रमो अरहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो उभचायाणं रमो लोये सवपसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा, और अपन स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा क्रमांक 2। ठीक है। यहाँ अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से समानता इनमें क्या समानता है, ये बात चल रही है। तो कह रहे हैं द्रव्य से, गुण से और पर्याय से तीनों में समानता है। तो कल अपन ने 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। पहली समानता कि उनके ज्ञान में जो गेय झलकते हैं वो ज्ञान में नहीं आते, इसलिए ज्ञान शुद्ध है। और मेरे ज्ञान में भी गेय प्रवेश नहीं करते, इसलिए मेरा अल्प ज्ञान भी शुद्ध है। ठीक है। नंबर दूसरी बात, उनकी पर्याय भी क्षणिक है, मेरी पर्याय भी क्षणिक है। उनकी पर्याय में भी प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, मेरी पर्याय में भी प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है। ये पर्याय की समानता है। ठीक है। और अपन 2-3 बार ये चर्चा कर चुके कि आप इधर आगम से मिलान करने चल रहे हो और कह रहे हो कि मेरी पर्याय में आश्रबंध है, मेरी पर्याय में राग है, उनकी पर्याय में वीतरागता है। तो ये समानता तो चल ही नहीं रही। आशब तत्व और मोक्ष तत्व की समानता मत करो। ख्याल में आई बात? द्रव्य गुण पर्याय से मैचिंग करो। ठीक है। अभी देखो, मुमुक्षु ने क्या बोला, मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। कौन सी पर्याय में? ज्ञान पर्याय। राग द्वेष की पर्याय को भ्रम जानो ऐसा नहीं कह रहे, अभी भी गलती नहीं करना। मेरी पर्याय कौन? उपयोग लक्षण मेरी पर्याय, ज्ञान मेरी पर्याय। और ज्ञान पर्याय में अशुद्धता है, ये भ्रम है। या वापस राग द्वेष की बात नहीं चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? बात हाँ समझ में जी। आ रही है? ऐसा। हाँ जी। ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। ये कह रहे हैं भ्रम था, तो वो भ्रम निकल गया, क्योंकि मेरी पर्याय से, मेरी ज्ञान पर्याय से राग द्वेष मोह न्यारे ही थे। वे राग द्वेष मोह मेरी पर्याय नहीं, मेरी पर्याय ज्ञान। और ज्ञान उन मोह राग द्वेष को जानता था, तो ज्ञान मोही रागी द्वेषी कभी नहीं हुआ। क्या बोला? ज्ञान मोही रागी द्वेषी कभी नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान सदा शुद्ध था। और राग को जानने से मैंने अपनी पर्याय को अशुद्ध जाना। क्या बोला? राग को जानने से, मोह को जानने से, द्वेष को जानने से मैंने अपनी पर्याय को अशुद्ध जाना। लेकिन ज्ञान तो मोह राग द्वेष को जानने से अशुद्ध होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कि मोह राग द्वेष उसमें आते ही नहीं और वो अशुद्ध होता नहीं। ख्याल में आ रही बात? मोह राग द्वेष अशुद्ध हैं, मेरी ज्ञान पर्याय अशुद्ध नहीं है। उनको जानने से मैं अशुद्ध नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अशुद्ध कौन है? आश्रव अशुद्ध है, आश्रम मलिन है, वो आकुलता रूप है।
मैं आशव नहीं हूं, मैं मलिन नहीं हूं, मैं आकुलता रूप नहीं हूं। आशव को जानने से मैं आशव नहीं हो जाता। क्रोध को जानने से मैं क्रोध रूप नहीं परिणम जाता। ठीक है। हाँ जी। ऐसा, क्योंकि राग द्वेष मोह न्यारे ही थे और न्यारे हैं, न्यारे किए नहीं है इसने। हम्म। न्यारा किया नहीं है, न्यारा न्यारे जाना। ही, न्यारे ही थे क्या बस। कहा? न्यारे थे। और न्यारा जान। पहले, पहले न्यारे नहीं जानते थे, अभेद जानते थे। राग से ज्ञान को अभेद जानते थे पहले। उसके बीच में भेद है ये पता नहीं था, सूक्ष्म संधि पता नहीं थी। और वो थे तो न्यारे ही, वे तो थे न्यारे ही। तो अब क्या किया? न्यारा किया मतलब मेरे को जल्दी उठना है, वर्णादि सुबह तो 3 बजे उठ रागादि। के 4 बजे जाना है, तो इट्स गोइंग टू बी टू मच। इसलिए आई वांट मी। में आई बात। मोह राग द्वेष न्यारे थे और न्यारा जान लिया, इसी को कहते हैं न्यारा किया। क्या कहा? वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, न्यारा जाना। किया मतलब जाना। वहां पे लिखा होगा किया, हमको समझना है जाना। ऐसी जिनवाणी लिखी क्यों है? ऐसी लिखते जाना, किया क्यों लिखा? कि जिनवाणी सबके लिए लिखी गई है। जो करने करने की भाषा में समझते हैं तो पहले उनको करने करने की भाषा में ही समझाते, उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान स्वरूप क्या है। तो अगर राग को न्यारा किया, अच्छा राग न्यारा हो जाता है कि हाँ हो जाता है। कैसे हो जाता है? उस व्यवहार के कथन में भी किसी का ज्ञान अलर्ट हो जाए, कैसे हो जाता है? तो कहेंगे वो भिन्न है, भिन्न जाना जाता है। समझ में आई? विधि दूसरी है। ऐसा। निश्चय व्यवहार की भी इतनी गुत्थम गुत्थी है, व्यवहार करना नहीं पड़ता, व्यवहार हो जाता है। वो गढ़ स्थान प्रमाण होता है। पहले तो ये निश्चित करो कि व्यवहार है क्या चीज। कोई पूजा पाठ दया दान ये व्यवहार नहीं है। निश्चय व्यवहार वस्तु में नहीं होते। एक वस्तु निश्चय, एक वस्तु व्यवहार, ये कथन पद्धति है निश्चय व्यवहार। त्यादवाद शैली है ये निश्चय व्यवहार। अभेद को भेद रूप कहना व्यवहार है। समझ में आ रही है? असंयोगी को संयोगी कहना व्यवहार है। ये व्यवहार होता है। करो नहीं करो का मैटर नहीं, मैटर ही नहीं होता। ऐसी बात है। गंभीरता बहुत है। और मुमुक्षु ने क्या बोला? वाह रे वाह, न्यारे किए नहीं, प्रसन्न हो। ये प्रसन्नता आ गई, अरे वाह, न्यारे किए नहीं। मैं जान लिया है ना? न्यारे है। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान करने का धंधा कभी नहीं करता। और ये बता पूजा पाठ करें कि नहीं करें? अरे निश्चित करो तुम हो कौन, और पूजा पाठ क्या चीज है? शरीर की क्रिया क्रिया क्या चीज है? पूजा पाठ के परिणाम क्या चीज है? तो फिर करें कि नहीं करें? तुम कौन हो? तत्व ज्ञान किसे कहना? पहले भेद रूप सात तत्वों की बराबर श्रद्धा, और भेद रूप सात तत्वों में निर्णय करते हुए मैं परम अकर्ता हूं, इसका नाम तत्व निर्णय है। क्या बोला? पहले भेद रूप सात तत्वों की ज्यों की त्यों श्रद्धा,
ज्यों की त्यों कैसी होती है कि अजीब को अजीब जाने। अजीब को अजीब जानने का अर्थ क्या है कि परद्रव्यों में मेरा ज्ञान सुख नहीं, परद्रव्य कभी मेरा होता नहीं, मुझे परद्रव्यों से लाभ हानि नहीं। ये होता है अजीब का श्रद्धांत। पंडित साहब से बहुत प्रयोग कराते थे। बोलो नरक को जानते हो कि हाँ। कितने होते हैं कि 7। उनमें कितने बिल होते हैं, कितने नारकी होते हैं, पहला नरक कितना बड़ा, छोड़ दूसरा कितना बड़ा। तो पंडित साहब क्या बोलते, ये नॉलेज है बस, इससे प्रयोजन नहीं सदेगा। प्रयोजन कैसे सकता है कि नरक में दुख नहीं, नरक में, क्या बोला, नरक में दुख नहीं, ये प्रयोजन भूत है। क्यों? जो दुखी जीव होता है, पहली बात तो वो नरक जाता है, और दूसरी बात स्वयं अज्ञान मोह राग द्वेष से दुखी होता है तो निमित्त पर आरोप आता है। अपने उपादान में दुखी है तो नरक पे आरोप आता है। ख्याल में आ रही है? ये है प्रयोजन भूत ज्ञान। नरक क्या है? जीव तत्व, क्या जीव तत्व अजीब है। ख्याल में आ रही है बात? तो आपने निर्णय किया था कि उसमें ज्ञान सुख नहीं होता, और फिर कह रहे हैं कि नरक में दुख है। देखो, एक मिसिंग में कितनी मिसिंग होती है कि अभी इसका मतलब है कि दुख नाम की वस्तु का भी परिचय नहीं। 7 तत्वों में दुख कौन सा तत्व है? बोलो। आश्रय पृथ्वी। आशव तत्व, ठीक आश्रव है। है। आश्रव है। आशव तत्व कहाँ पे पाया जाता है? चारित्र गुण के विकारी के लिए। चारित्र गुण की विकारी पर्याय कहाँ होती है? जीव में। जीव में। जीव। तो दुख जीव में होगा, किस नरक में होएगा? नरक में दुख है। नरक में आशव लटक रहा है। दुख मतलब आश्रव, आश्रव जीव की पर्याय है, तो दुख तो, जीव की पर्याय में कि नरक में है? तो नरक तो पुद्गल है। नरक में 6 द्रव्य है। हम्म, अन्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। तो नरक में दुख कहाँ? ऐसी स्वर्ग में सुख कहाँ? ख्याल में आ रही है बात? सुख दुख तो जीव की पर्याय है। सुख दुख किसी क्षेत्र की पर्याय है? सुख दुख किसी क्षेत्र का नाम है? स्वर्ग में संवर लटक रहा है और नरक में आश्रव लटक रहा है। बोलो, समझ में आती है प्रयोजन भूत क्या चीज होती है? नॉलेज में और प्रयोजन भूत में कितना जमीन आसमान का अंतर। पंडित साहब ऐसे ही प्रयोग करवाते थे। बताओ, ये चौकी रखी है, ये इसको जानते हो? चौकी को जानते हो? कि हाँ जानते हैं। बताओ क्या? कि ये पुद्गल की है, पुद्गल मेड है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाली है। ये हो गई नॉलेज। हाँ जी। प्रयोजन भूत, मेरे सुख दुख प्रयोजन का भूत, है। ये मेरी नहीं, मेरे काम की नहीं, मेरे सुख दुख का कारण नहीं। अब जिसको अपनी मानते हैं वो चौकी कोई उठा के ले जाए हम्म, तो क्या होएगा? कुछ नहीं दुख। होगा। बोलो, कुछ नहीं होगा समझ में आ दीदी। रही है? तो ऐसा कभी। पुद्गल को मेरा जानेगा उसको दुख होगा, और जिसको प्रयोजन भूत पता है उसे दुख नहीं होगा। समझ में आ दीदी, रही है बात? दीदी नॉलेज में इस तरह से प्रयोजन भूत में अंतर है। इस तरह से विचार नहीं किया था। बहुत सुंदर है ये तरीका। हाँ, ऐसे ही करना है। देखो, न, नरक और स्वर्ग के बारे में तो सोचा ही नहीं था कभी ऐसा। हाँ, ख्याल में आई बात? ये जिनवाणी में जो शब्द लिखे हैं, कल भाई जी ने बोला था, कल परसों की उसमें तो अध्याय में, जिनवाणी में जो शब्द हैं वो शब्द नहीं है, वो साधना है। क्या बोला? वहां जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा यहाँ बासित करो। भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर पुद्गल का है। इस शीशे में शक्ल देखो, किसकी दिखती है? अपनी की, अपनी सहेली की,
किसी में शक्ल देखोगे किसकी दिखेगी? अपनी कि अपनी सहेली की दिखेगी? किसकी दिखेगी? अपने शरीर की, हैं? पुद्गल अपने की, खुदेल शरीर के। की। पुद्गल की। अपने शरीर की। अपना तो हो ही गया ना शरीर। बोलो। ऐसे जमे रहते हैं एकत्व के संस्कार अपने शरीर की। कितना शरीर अपना है बताओ? ख्याल में आई बात? सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए? सही तत्व ज्ञान। सही तत्व। ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान करने का धंधा कभी नहीं करता। अब ज्ञान करने का धंधा कभी नहीं करता और तुम कह रहे हो कि पूजा करें कि नहीं करें? तो उपवास करें कि नहीं करें? तो 9 बार पालें कि नहीं पालें? हु आर यू? बोलो। कौन हो तुम? जीव मैं तत्व को। कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जो गायक करने हो, का काम कभी नहीं करता। गायक हो बस। ऐसा। और ज्ञान करता है ये भी भेद से कह रहे हैं। निष्क्रिय तत्व में तो जानना भी नहीं होता। क्या कहा? ये तो मजबूरी है ज्ञान पे लेके आना। करने धरने का निषेध करने के लिए आत्मा करता नहीं जानता है। आत्मा तो जानता भी नहीं है। जानने की शक्तिमान पदार्थ है। ठीक है। ऐसा। वो तो कर्म से तो सदा ही न्यारा है। जैसे आत्मा निष्कर्म है वैसे ज्ञान भी निष्कर्म है। लो। जैसे आत्मा निष्कर्म है ऐसे ज्ञान में भी पर पदार्थ पर भाव झलक जाते हैं। वो करता धरता नहीं है, जानने का भी करता नहीं है। जिसको झलकना हो वो झलक जाता है। क्या बोला? ये जानने में और झलकने में भी अंतर है। जानने में थोड़ा सा कर्तृत्व आता है, जानता है जानता है जानना है। झलक जाते हैं तो नो कर्तृत्व। जानने का भी कर्तृत्व नहीं। अच्छा आप ईमानदारी से विचार करना, बहुत गंभीरता से विचार करना। किसी वस्तु को जानने के लिए लक्ष्य करना पड़ता है तब जानते हैं कि बिना ही लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है? बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है। बोलो गजब हो गई बात। हम मंदिर गए और घर से ही सोच के गए कि आज बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, आज बहुत ही भाव बन रहे हैं। और गेट पे घुसते से ही निस्सही 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 सारे सांसारिक कार्यों को इधर ही गेट के बाहर ही छोड़कर, सारी देह दृष्टि को बाहर ही छोड़कर मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। और अभी अभी वहां तक भगवान की बेदी तक नहीं गए, अभी डमोकार मंत्र शुरू शुरू नहीं हुआ, तब तक पता नहीं कौन कौन से भाव आ गए बिना लक्ष्य के। चाह नहीं रहे थे कि कोई घर गृहस्थी के भाव आए और तो भी आ गए। बोलो। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही? जानना भी कैसा है? बिना ही लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है। लक्ष्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्व को जानने के लिए भी लक्ष्य करना है कि नहीं करना? वो भी बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष होता है। ख्याल में आ रही है बात? कब कौन सा कैसा गे बनेगा फिक्स है। हमारी चॉइस से नहीं होता कुछ भी कि मैं इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। क्या बोला? जब जानना चाहते हैं तो जानना नहीं हो रहा, और नहीं जानना चाहते उसी 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 का जानना होता बार बार। सामाय के लिए बैठे और शुरुआत हुई ढमोकार मंत्र की, फिर वो एक बार दौरानी चढ़ाई हो गई थी, वो याद आ गई। चाहते तो नहीं थे तो भी प्रत्यक्ष हो गया। बोलो। होता कि नहीं होता? अशुभ के काल में शुभ और शुभ के काल में अशुभ।
दोनों, इधर से उधर। तो ज्ञान जानता है, कर्ता होके जानता है। कह रहे हैं ज्ञान भी निष्कर्म है। देखो, आत्मा तो निष्कर्म है ही, कह रहे हैं वो ज्ञान में भी जानने की ठेकेदारी नहीं है। क्या कहा? इसको जानू, इसको नहीं जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, सौ को जानू, पर को जानू। ज्ञान की भी कोई ठेकेदारी है नहीं है। ऐसा निष्कर्म ज्ञान भी, ऐसा निष्कर्म। बहुत मर्म है इनमें सब में। ठीक है। मुमुक्षु पर्याय से भगवान, अब देखो, अब देखो पीड़ा निकल के आ रही है अंदर से। कॉन्फिडेंस नहीं आता ना जब तक। देखो, पर्याय से भगवान जैसा खुद को मानने में अंदर से थोड़ा सा, भीतर से डर सा लगता है। अच्छा, हम भगवान जैसे, हम भगवान। क्यों डर लगता है पता है? क्योंकि हम तो, ये बात चल रही है लेकिन हम तो यही फिक्स है, हम ये और हम भगवान कैसे। डर लग रहा है। फिर आ जाओ वहीं पर सोने पे, तो कूटा कूटा कुटाया पूरा काला पीला ऐसा बेकार सा सोना। डर लग रहा है इसके लिए कि ये 5 तोले है, कॉन्फिडेंटली एकदम डर लग रहा है बोलने में। वो क्या बोलेंगे? अभी सुनार की दुकान पे जाएंगे, वो क्या बोलेंगे? कैसा टूटा फूटा सोना ले आया, इससे 5 तोले का हार बनेगा कोई तेरा इतना सुंदर। सो हमें भीतर से डर सा लग रहा है। लगता है डर कि मैं टूटी अंगूठी लेके जाएंगे भी क्या बोलेंगे। बोलो कितनी गौड़ है पर्याय। उसको पूरा द्रव्य दिखाई दे रहा 5 तोले, और क्या बोल रहा है? 5 तोले का हार ऐसा ही सुंदर मुझे भी पहनना है बस। और ये मेरे 5 तोले हैं पूरे के पूरे। पर डर सा लग रहा, वे क्या बोलेंगे। बड़ा चला हार पहनने, टूटी फूटी अंगूठी ले आया, उसमें 2 4 नग निकले हैं, चेन ले आया ऐसी पूरी बुरी सी सड़ी सी। और कदाचित वो बोल दे तो आप क्या बोलोगे? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? कि ठगना है क्या आपको हमको? वो उल्टा पड़ जाएंगे उसके ऊपर। मैं डर सा क्यों नहीं लगता? कितनी जबरदस्त द्रव्य दृष्टि है। बोलो। और पर्याय कितनी गौड़ है? पूरी 100%। समझ में आ रही है बात? वो इधर में डर लग रहा है। मुझे एक बहुत पुराना वाक्य याद आ रहा है। आदरणीय संध्या दीदी, एक बार शिविर लगी थी भिंड में, तो दीदी आई थी शिविर में। उन्होंने सुबह 5 बजे बुलाया था स्पेशल क्लास के लिए। तो हम भी पहुंचे 5 बजे। तो दीदी एकदम पूरे, बिल्कुल आध्यात्मिक फुल मूड में एकदम, अरे हूँ परमात्मा छू, मैं परमात्मा ही जैसा हूँ। अरे भगवान को ओढ़ ले अच्छे से, ऐसा ऐसा कुछ ऐसे इमोशनल से उन्होंने 2 4 वाक्य कहे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला तो दीदी, तो क्या हम भगवान के बगल में बेदिए बैठ जाएं क्या? दीदी ने एक भी सेंटेंस नहीं बोले इसके आगे। वो सीधे खड़ी हुई, उठ के चली गई। तुम लोग इस बात को सुनने लायक नहीं हो। उठ के चली गई, उन्हें जवाब नहीं दिया बिल्कुल। समझ में आ रही है कुछ? वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। क्या कहना चाह रहे वो बात समझो। शरीर को थोड़ी भगवान कह रहे हैं भैया। जो भगवान है उसी को भगवान कह रहे हैं। उसमें नग निकल गया है, उसमें नग को थोड़ी सोना कह रहे हैं खराब। सोने को सोना कह रहे हैं हम तो डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये तो प्रसन्नता की बात है, खुश हो जाने की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? डर लगता है कि ये भगवान का अभिनय तो नहीं हो जाएगा। ये सच्ची बात है एकदम। भीतर ऐसी बैठा रहता है, भगवान का अभिनय तो नहीं हो जाएगा।
और मालूम है, उल्टा पुल्टा सिखाने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। भगवान के सामने जाओ तो भगवान की विनय करो, वहां पे आध्यात्मिक भजन नहीं गाओ। क्या, अरे मैं भी अनंत गुणों का धनी, ऐसे भजन भगवान के सामने नहीं गाओ। भगवान के सामने तो यही गाओ, हे प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। ऐसा भी कहने वाले मिलते हैं। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब ने लिखे हैं गजब गजब के, निज में ही रम जाऊं विभुवर, अभिनंदन है तेरा। ये आपका अभिनंदन है, मैं अपने आप को परमात्मा जान लूं, यही तो आपका अभिनंदन है। बहुत सुंदर। कैसे अभिनंदन है? यही तो वो कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, और हमने परमात्मा जान लिया। वे कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, और हम कह रहे हैं परमात्मा तो साहब आप ही हो, हम तो कहाँ दीनहीन गृहस्थ अभ्यस्त त्रस्त। अपन कौन है अभी, मुनि के गृहस्थ? सही सही बताना बिल्कुल। जी हूँ, अभी जी हूँ, अपन गृहस्थ हैं कि मुनि हैं? जी हूँ, बस ये आपने सिखा दिया दीदी। अच्छा, अब ऐसा बोलना कि अन्य अगर अगर ऐसा बोलना कि अपन मुनि हैं तो क्या समस्या आएगी? दोनों ही नहीं है, सुनना आत्मा जरा, है। अगर मुनि बोले कि अरे अपन भी अभी निर्ग्रंथ हैं, तो भी मुनि के नाम पे वो फिक्स है ना नग्न दिगंबरत्व। अपन कहाँ है निर्ग्रंथ, अपन तो सग्रंथ हैं, अपन तो कपड़े वाले हैं। यहाँ कह रहे हैं तू शरीर वाला नहीं है, तू अपने को कपड़े वाला देख रहा है। कपड़े वाला देख रहा है तो मुनि है तो स्वीकार नहीं हो रहा। अब अनंत से मैचिंग कैसे होएगी? ख्याल में आ रही है बात? वो ना जीव 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 देखेंगे। अब तो मैं मुनि कहो अनंत कहो सिद्ध को, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और पढ़ेंगे ऐसे ही, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। सब आत्मा की अवस्थाएं हैं वो तो। आत्मा शरण है, वे भी आत्मा हम भी आत्मा। ख्याल में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, भगवान का अभिनय नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने ही कहा है, ये वाणी भगवान की ही है। ये उनका अभिनय नहीं है, यही उनकी विनय है। समय सारणी में 31 नंबर की गाथा, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं, जो द्रव्य इंद्री भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को आत्मा जानता है, उसने भगवान की स्तुति की है। ये है निश्चय स्तुति। निश्चय से स्तुति क्या है? जो अपने को द्रव्य इंद्री भाव इंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थों से भिन्न अपने को परमात्मा जानता है, उसने भगवान की स्तुति की है। वो ये जितेंद्रिय तो जिन, स्तुति नहीं हुई। हाँ, जितेंद्रिय जिन। उसका नाम रखा फिर चौथे गुण स्थानवर्ती को जिन। समझ में आई बात? मुनिराज को कहा जिनवर, और केवली परमात्मा को कहा जिनवर वृषभ। खबर लगी? तो भगवान की सविनय क्या है? देखो क्या कह रहे हैं मुमुक्षु, फिर से कहते हैं क्या, ऐसे भीतर से डर लग रहा है कि भगवान के जैसा अपने आप को माने तो भगवान का अभिनय तो नहीं होगा, इस तरह का डर था। ठीक है, भगवान का आदर हुआ इसमें। क्या बोला? अपने को परमात्मा जाना, भगवान जैसा जाना, तो इसमें क्या हुआ? भगवान का आदर हुआ। भगवान को जानकर भगवान बन गया, इसमें भगवान का आदर है कि ये भगवान जो हैं वो नौकरी नहीं कराते, हम भगवान है तू भक्त बना रहे।
वे कहते हैं हम भगवान है, तू भी भगवान। क्या बोला? नहीं तो हम तो भगवान है, तू भक्त है, हमारी सेवा नौकरी करता रहे। रोज उदक चंदन करो, रोज करो उदक चंदन। तुम यदि अभिषेक नहीं करोगे, पूजा नहीं करोगे, तो फिर कौन करेगा हमारी पूजा? हम तो खाली हो जाएंगे, बेकार। समझ में आ रही है बात? और तुम भी भगवान बन जाओगे तो हमें कौन पूजेगा फिर? कि उनको पुजवाना ही नहीं है। क्या कहा? वे तो पूर्ण वीतरागी हो गए, उन्हें पुजवाना ही नहीं है उन्हें तो। तुम्हें पूजने का भाव है, ये तुम्हारा राग है, उनको कोई राग वाग नहीं है कि हमें पूजो कि मत पूजो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा वे सर्विस नहीं कराते, लेकिन अपने जैसा बना लेते हैं। अपने जैसा बना लेते हैं। देखो और समझना बात को। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। वस्तु कैसी है? द्रव्य और पर्यायात्मक। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। ठीक है। तो पूज्यता किधर से आती है? पूज्यता, पूज्यता होती है पर्याय से। क्या पता? क्या बोला? पूज्यपना कहाँ से आता है? पर्याय से। और भेद विज्ञान किससे होता है? द्रव्य स्वभाव। फॉर्मूला है ये। जितनी जितनी वीतरागता की वृद्धि होती जाएगी, उतनी उतनी पूज्यता बढ़ती चली जाएगी। क्या कहा? चौथे गुण स्थान वर्ती से पंचम गुण स्थान वर्ती पूज्य, पंचम गुण स्थान वर्ती से मुनिराज पूज्य, मुनिराज से बड़े फिर उनमें भी आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत भगवान पूज्य, फिर सिद्ध भगवान। तो पूज्यता कहाँ से आती है? पर्याय अपेक्षा से। कॉकरोच भी तो ध्रुव है। कॉकरोच ध्रुव नहीं है तो कॉकरोच की पूजा कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, पूज्यता आएगी पर्याय से। और पर्याय कोई देखते रहोगे तो भेद ज्ञान नहीं होगा, और अपनी पूज्यता आएगी भेद विज्ञान से। द्रव्य दृष्टि से भेद ज्ञान होगा और पर्याय से पूज्यता होती है। ख्याल में आ रही है बात? तो पर्याय का विवेक बना रहता है और द्रव्य स्वभाव में समानता आ जाती है। क्या कहा? क्या कहा? पर्याय का विवेक बना रहता है और द्रव्य स्वभाव से समानता जानी जाती। अब लोग ऐसे पागलपन करते हैं, एकदम पागलपन। जब सब समान है तो ये लड़का लड़की क्या होता है? लड़की के ग्रुप में लड़का बैठ जाए, लड़के के ग्रुप में लड़की बैठ जाए। प्रवचन चल रहे हैं, महिलाओं की स्थान पे पुरुष बैठ जाए, पुरुष के स्थान पे। अरे पर्याय का विवेक रहता है और भीतर में वेद विज्ञान है, सबको समान देख रहे, और पर्याय का विवेक चलता रहेगा। ख्याल में आ रही है बात? अब ये बेकार की बातें करते हो, उसको छू लिया, उसको छू लिया, उनको छू के आ गए तो कपड़े बदलो, इनको छू के आ गए तो कपड़े। अरे सभी तो भगवान आत्मा है। तो कुत्ता भगवान आत्मा है कि नहीं? हाँ है। और तुम्हारा बच्चा कि वो भी एक ही कटोरे में खा ले करो दोनों। क्यों? अब कहाँ से आ गई तुम्हारी ये बुद्धि? वो भी तो भगवान आत्मा है। अरे पर्याय में विवेक लगेगा। समझ में आ रही है बात? अब ये तो बहुत बैकवर्डनेस है, क्या है कि उनको छू लिया तो नहाओ, इनको छू लिया तो नहाओ। तो कुछ नहीं, श्री पर भी तो वो भगवान ही है, उसको भी बिठा ले करो बगल में ही। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये ऐसे ही समझते नहीं है, ऐसे ही मिक्स मैच करते रहते हैं, रूट पटांग बोलते रहते, जो समझ में आए। समझना नहीं है उनको कुछ भी। बहुत अच्छा ख्याल में आई बात? हम्म हम्म, क्या बोला? बहुत अच्छा एग्जाम्पल से ये बताया कि पर्याय का विवेक बना रहना चाहिए।
और द्रव्य स्वभाव से हाँ समानता होनी चाहिए। बहुत हाँ, अच्छा। नहीं तो जरूरत नहीं है मंदिर में, वो एक तुम्हें पूजा ही तो करनी है, तो कॉकरोच को रखो प्लेट में, उसी उदक चंदन कर लो। मिथ्या दृष्टि की थोड़ी पूजा की जाती है। समझ में आ रही है, वो भी भगवान है मिथ्या दृष्टि भी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री का विवेक होगा कि नहीं होगा? अविवेकी हैं जो पेड़ को पूजते हैं, क्या कहा? अविवेकी हैं जो सूर्य चंद्रमा को पूजते हैं, अविवेकी हैं जो गोबर को पूजते हैं। पर्याय का बोध नहीं है, विवेक नहीं है। एक इंद्री पूज्य है कि पंचेंद्री पूज्य होएगा? कौन बड़ा है? एक इंद्री की। और उनके भीतर भी 10 प्राण कहे ना, कि किसको कितने प्राण है, वो उतना प्रीशियस है। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। समझ में आ रही है? उसकी कीमत बढ़ती जाए, जैसे प्राण बढ़ते हैं ना, 10 प्राणों वाले प्राण बढ़ते हैं ना, तो वैसे ही उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। 10 एक इंद्री जीव मर जाए तो, और एक संगी पंचेंद्री मनुष्य मर जाए, उसकी हिंसा ज्यादा एक की, वो इसकी हिंसा कम लगेगी। पर्याय का विवेक। ख्याल में आ रही है बात? आप ऐसे ही देख लो, आप उससे देख लो, किससे? मनोविज्ञान से। आपको 10 चींटी मरी दिखाई दे बाई चांस, 10 चींटी एक साथ मरी दिखाई दे जाए, कि दुख तो होएगा, कितना दुख होएगा। और 10 बिल्ली इकट्ठी मरी दिख जाए तो, और 10 लाश दिख जाए मनुष्य की, फिर कुछ फर्क दिखे, महसूस हो रहा नहीं हो रहा मनोविज्ञान से? तो ये फर्क किसका है? ये प्राणों का फर्क है, द्रव्य प्राण। ये पर्याय का विवेक और ध्रुव दृष्टि। ध्रुव दृष्टि क्यों? कि भैया जैसा हमें दुख होता है ऐसा इनको भी दुख होता है, भले ये एक इंद्रिय है, भले ये 4 इंद्रिय है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा लगाना पड़ेगा। अभी देखो क्या कह रहे हैं आगे। अब वो कर्तृत्व होता है ना, कर्तृत्व, तो वो कर्तृत्व कैसे उठाता है? कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो पर्याय से तो खिसकना पड़ेगा ना। पर्याय को गौर करो, द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करो, तो पर्याय से खिसकना पड़ेगा। मुख्य गौर तो करना पड़ेगा, समथिंग टू डू, कुछ तो भी तो करना ही पड़ेगा। बिना करे किसे सम्यक दर्शन होएगा? कुछ तो बोलो करने की बात। सुबह चर्चा चल रही है ना, आज सुबह ऐसा एक एंगल लिया है ना, व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या। तो व्यवहार ब्रह्मचर्य में क्या कहेंगे? शील की 9 बाड़ का पालन करना। अब देखो, जो मंद कषाई जीव है, उसको 9 बाड़ के नाम बताओ। कि लड़का लड़की से बात नहीं करना, उनके बिस्तर पर नहीं बैठना, उनके कपड़े को स्पर्श नहीं करना, एकांत में बात नहीं करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना। तो ये सब ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। बोलो ये कितना सरल है? कठिन है ये काम? शील की 9 बाड़ पालना कठिन है? तीव्र कषाय की बात नहीं चल रही, मंद कषाई जीव को शील की 9 बाड़ पालना कठिन है? नहीं है। सरल है, ये करना ये नहीं करना। हम्म, और उसको ये बताओ, सुनो, तुम शरीर को स्पर्श नहीं करते, ये शरीर ही तुम नहीं हो। क्या बोला? तुम जिह्वा इंद्री पर रखे हुए रसगुल्ले से ज्ञान नहीं हो रहा, और रसगुल्ले से मजा नहीं लग रहा। अब इस बात को समझना कितना कठिन है? ख्याल में आ रही है? अब वहां तत्व ज्ञान कराना, कि देखो यहाँ पर जीव कौन है, यहाँ अजीब कौन है, यहाँ आश्रव कौन है, यहाँ बंद कौन है, इनमें तुम कौन हो, ज्ञान क्या कर रहा है। तो ये तत्व ज्ञान ये कठिन है, कि शील की 9 बाड़ की लिस्ट बना दो, उसको पालना कठिन है? बोलो, समझ में आ रही है बात? वो पाल लेगा डॉट टू डॉट, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। जरा कषाय की मंदता हो तो पाल देगा।
तो फिर निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाएगा चील की नौवाड़ पाल के। बोलो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा, नहीं होगा, मैं आत्मा हूं ऐसी अनुभूति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। समझ में आ रही है बात? कितना सरल है ये कहना कि अशुद्ध मत खाओ शुद्ध खाओ। तो वो एक ग्रुप में ऐड हो गया, कषाय की मंदता है, उसने चिमीकन छोड़ दिए, वो आलू के बदले केला खाने लगा, क्या परेशानी हुई? अब ये बताओ कि तुम देह ही नहीं, तुमने कभी खाया ही नहीं, कभी छुआ ही नहीं, इस बात में ताकत लगाने में कितनी हिम्मत की बात है, कितनी पुरुषार्थ की बात है वो एनालाइज हो कि मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। ये एनालिसिस कितनी बड़ी चीज है। ये क्या तुम सुबह टीवी खोल के बैठ जाते हैं, मंदिर चला करो, और मंदिर जाने लग गए, तो कितना कठिन है मंदिर जाना? कुछ नहीं, वे भी जाते गुरुद्वारे, वे भी जाते मस्जिद, मुल्ला, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, सब लगा लो। तो क्या कठिन है मंदिर जाना? तुम अपनी डिब्बी लेके जाते हो, अपनी टोकरी लेके जाते, फूल फल जो जो कुछ लेके, तो क्या कठिन क्या है लेके जाना, मंदिर जाना? और यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जा सकते नहीं, तो ये निर्णय कराओ कि तुम जा सकते नहीं, तो बोलेगा तो नहीं जाया करें। उसको बोलो कि तुम अनाहारी हो, तो फिर आलू खाया करें। यहाँ पे कह रहे हैं खाते नहीं, ये खाया कर, आलू खाया करें, किधर से आ गई बात? मतलब कितनी कठिन बात है ये तत्व ज्ञान, उसमें क्या दम रखी है, कितनी दम है उसमें, बोलो। और ऐसा कौन सा डॉट टू डॉट कर लिया जाए कि रत्नत्रय प्रकट हो जाए? बात तो रत्नत्रय की चल रही है, हमें सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो? नहीं, सही बात है। हमने तो बच्चों से कह रखी है कि तुम मंदिर जाया करो, तो बड़ी भारी मेहरबानी करी हमारे ऊपर कि मंदिर जाया करो। अच्छी बात है, गए तो ठीक है, मत गए तो ठीक है, फर्क क्या पड़ गया उससे? नहीं, वो वैसे तो जा नहीं पाते रोज, संडे एक भी संडे नहीं छोड़ते। अरे, तो रोज को नहीं जाते? समझ में आ रही बात? क्या है तत्व ज्ञान, क्या चीज है, इससे सुख प्रकट होता है। ये कितना, ये तत्व ज्ञान कितनी प्रीशियस है, कितना दुर्लभ है कि पर द्रव्य में सुख बुद्धि छूट जाए। वो बाहर की प्रतिमाएं पाल लेता है, वो बाहर की स्टील की नौवाड़ पाल लेता है, वो बाहर में पूजा पाठ दया दान सब हो जाते हैं, परंतु पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख बुद्धि नहीं छूट पाती है तत्व ज्ञान के अभाव में। अब यह सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तब भी प्रश्न उठाया जा रहा है, पर्याय से तो खिसक नहीं पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा सम्यक दर्शन। बैठे ढाले, जब तक कुछ करना पड़ेगा तब तक तुझे जीव तत्व का नाम भी नहीं सुना, श्रद्धांत दूर की बात है। किसको कहते हैं जीव तत्व? यहाँ तो ज्ञान तक को कह रहे हैं, ज्ञान निष्कर्म है, ज्ञान जी, भी निष्कर्म है। तो जीव जब तो ज्ञान को निष्कर्म कह दिया, अब खिसकना फिसकना कहाँ से पड़ेगा? नहीं। कहाँ से खिसकना पड़ेगा? थोड़ा सा खिसक जाओ। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, 3 सीटर है, अब भीड़ है, एक एक पैसेंजर आगे, भाई साहब थोड़ा खिसक जाना जरा, तो वो खिसक गया, तो अपन भी बैठ गए। ऐसे होना है कोई सम्यक दर्शन, ऐसा खिसक के? बोलो, कितनी बड़ी बात है। अरे ध्रुव तो परिपूर्ण है ही, यहाँ तो कह दी वो ज्ञान पर्याय भी निष्कर्म है। है, और बात बोलो, सुंदर है। ज्ञान पर्याय भी क्या है? निष्कर्म। निष्क्रिय। हमारी जानने की भी ठेकेदारी नहीं है, इसको जाने को इसको जाने, जो झलक जाए सो झलक जाए, झलके तो ठीक, मत झलके तो ठीक। सुनो ध्यान से, हम्म, और जो झलका है उससे हम्म, कोई राग द्वेष नहीं। क्या कहा? ये जो पर्याय कुछ से भी खिसकना झलका पड़ेगा है, मतलब। अब कल आएगी चर्चा आगे, अपन चलो। अभी टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा की है। हम्म,
ठीक है। जो हेडिंग आ रही है ना, पर्याय से तो खिसकना पड़ेगा, ध्रुव को तो लक्ष्य में लेना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये तो यहाँ कह रहे हैं ध्रुव तो निष्कर्म है ही, पर्याय भी निष्कर्म है। अब बोलो कौन करेगा काम? कि यहाँ जी करने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। इतना आनंद प्रकट हो जाए कि करने की कोई गुंजाइश भी नहीं बचे। इस सम्यक दर्शन तो तुम्हें हुआ ही नहीं कि वो हो जाएगा तब हो जाएगा। मैं तो अभी परिपूर्ण, यही सम्यक दर्शन है। क्या बोला? बहुत सुंदर है, ये दृष्टि यही सम्यक बदल है। दर्शन है, यही सम्यक दर्शन। और कोई चिड़िया के पर नहीं निकलेंगे। ठीक है। जिन विचार वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी दिलवाणी माता। जय हो। जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र। ये